तो तुलसी बिरवा बाग में किसी से को मिला और रही भरोसे राम के सो पर्वत पर हरिया। तो ब्रज 84 कोस में चारि निज धाम वृंदावन और मधुपुरी बरसाना नंदग्राम। तो राधा तू बड़ी भागी कौन तपस्या की तीन लोक तारो तरण सो तुम्हारे आधी। तीन लोक तारो तरण सो तुम्हारे आधी। बोल दे कन्हैया भगवान की जय, सकल समाज की जय, आज के आनंद की जय। अभी आप लोग हमारे बड़े भैया सहयोगी मंडल से बहुत अच्छा मार्मिक प्रसंग सुन रहे थे। वाह भाई वाह, आनंद आया और आनंद आना ही चाहिए रोहित भैया। जहां पर दो पार्टियों का मिलन हो जाए, दो ज्ञानियों का मिलन हो जाए, सत्संग होकर आनंद न आए तो सत्संग बेकार है। सही है। बंसी वाले मोहना बंसी ने बजाए तोरी बंसी मोरे मन बसी घर न सुहा। कहना है क्या कहना है? अरे भोले बाबा डमरुआ बजाओ ना, भोले बाबा डमरुआ बजाओ ना। अब बजाने की बारी नहीं है, भोले बाबा डमरुआ बजाओ ना। भोले बाबा डमरुआ बजाओ ना। आज डमरू बजाने की रात, भोले बाबा डमरुआ बजाओ ना। आज डमरू बजाने की रात है, आज डमरू बजाने की रात है, आज डमरू बजाने की रात है। साथ अपने तुम गौरी को लावना, साथ अपने तुम गौरी को लावना। आज जलवा दिखाने की रात है, आज जलवा दिखाने कि अंजनी कौन थी? हाँ, अंजनी बंदरिया थी। एक महीना बंदरिया और एक महीना नारी। और का नारद जी के वाले हाल है? नारद जी नहीं, द्वासरी बात है, पुररुआ वाली है। एक महीना आदमी, एक महीना मेहरुआ। सुधर्मन बन गए। भैया जी ने कहा अंजनी भी बंदरिया थी। अच्छा, एक महीना औरत और एक महीना बंदरिया रहती थी। पुंजस्थला नाम था। क्या बात है। पूर्व जन्म में अंजनी पुंजस्थला थी। तो उसके पूर्व जन्म में कौन थी? ये नहीं ध्यान हो बताया। पवन किसने श्राप दिया बताया? दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम बंदरिया हो जाओ। अरे यार राम खिलावन दादा, PWD पुराण। वाह भाई वाह। उग्र बुद्ध महाराज तासुघर कन्या जाई और नाम सुकंठी रहे दीन हरि सुंदर ताई।
सुनो रामायण पढ़ो रामायण। पुंजस्थला से पहले किसकी बेटी थी? उग्र बुद्धि महाराज की। उग्र बुद्धि महाराज काशधर कन्या जाई, एरे वेरे कम करा करो। नाम सुकंठी रहे दीन हरि सुंदर ताई भई सयानी विपिन मा घूमे गावे गीत मल्हार। जय हो। पवन देख कई मोहित हुई गे कन्या का रंग। जय हो। जब सुकंठी सयानी हुई थी पवन देव मोहित हो गए, लेकिन जब पवन देव ने कहा हमारे साथ विवाह कर लो, सुकंठी ने मना कर दिया। तब तक वहां पर अग्निदेव का आगमन हुआ था। अच्छा। अग्निदेव भी मोहित हो गए थे सुकंठी पर। यहाँ कुछ, लेकिन सुकंठी ने कहा मैं तुमसे सगाई नहीं करूंगी। हाँ। तो बाबा ने क्या किया था? अग्निदेव महाराज ने श्राप दे दिया था, जाओ तुम्हारा सुंदर रूप कुरूप में बदल जाएगा। जय हो। तुम्हारा सुंदर रूप कुरूप में बदल जाएगा। जब बदल गया, आज बदसूरत हो गई, तो पवन देव कहने लगे हम तुम्हारा पीछा न छोड़बे, तुमका ठीक जरूर करवैबे हम। तब तो तुम हमका अपने ही हो। सही। अश्विनी कुमार के पास पहुंचे। अश्विनी कुमार देवताओं के डॉक्टर हैं, दुनिया जानती है। उपचार किया, वो सुंदर रूप दिया, तब जाकर के उसका नाम पड़ा पुंजस्थला। इंद्रदेव ने नाम रखा था उसका पुंजस्थला। और जब पुंजस्थला बनी तो अपने रूप पर उसको अभिमान हो गया था। हरिशंकर भैया दादा कुछ कहना, अंधारा सूर कुछ कहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और दादाजी मैंने जो आपसे कहा, मैंने जो कटपेश में कहा, उसका बात समझिए आप। अंधारा का दिन और रात बराबर। अंधारा के नाम सूर नहीं कहा था, सूर को दिखाई पड़ता है। सूर को कोने से दिखाई पड़ता। सूर को कभी आप 10 की नोट दीजिए तो सूर ऐसे देखते, ऐसे। ये बात सामने से नहीं देखता, तिरछा देखता। सूर दूसरी बात है और अंधरा दूसरी बात है दादाजी। सूरदास कहेंगे, अंधरा दास नहीं कहेंगे। सूरदास को सूरदास कहा गया, अंधरा दास किसी ने नहीं कहा है। जय हो। आप पहले शब्द समझिए, आप ज्ञानी है। मैंने अंधरा कहा था, अंधरा का दिन और रात बराबर। मैंने सूरदास नहीं कहा था, सूर को तो दिखाई पड़ता है। अरे अतुल भैया रैथा से, जिनके द्वारा 23 मुद्राओं का दान है, बोले सांचे दरबार की जय हो। पहले मेरी बात को समझिए कि मैंने क्या कहा। मैंने सूर का दिन और रात बराबर नहीं कहा था, मैंने कहा था अंधारा का दिन और रात बराबर। ये बात मैंने कही थी। और जो मैंने कहा था कि लड़का हो जाए आप बराबर, उनका समझो बाप बराबर। अगर ये कहावत देहाती प्रचलित ना हो तो बताइए आप। लड़के को बाप कोई नहीं कहता है, वरना बहुरिया को कोई मम्मी कहता है, लेकिन अपनी मेहरुओं के हम मम्मी आदमी कह देते हो, बहुरियों को मम्मी कह देते हैं। जैसे आप पोता गोदी में लिए खड़े हैं, वो पोता रोने लगे तो कहा बेटा छुपा वह मम्मी तुम्हारी आगे, वह मम्मी आएगी, वह मम्मी। तो क्या वो मेरी मम्मी नहीं हो जाएगी? वो पोते की ही मम्मी रहेगी, चाहे बेटे की मम्मी हो जाए। भैया वह तो तुम्हारी अम्मा आएगी, छुपा रहो। जाओ अपनी अम्मा तिर जाओ, जाओ अम्मा तिर चले जाओ, अम्मा तिर चले जाओ, जाओ जाओ जाओ। तो कहावत में आप धंधलाइए मत, कहावत में आप धंधलाइए मत। बहू को भी आप अम्मा कह देते हो, अपनी बीबी को भी अम्मा कह देते हो, लेकिन एक रिश्ता लगा करके बेटा जाओ तुम्हारी अम्मा आएगी, जाओ जाओ जाओ। वही कहा लड़के तुम यूं कहते हो कि भैया चले जाओ, वह हमारे दुल्हन नहीं आएगा, वह हमारे दुल्हन नहीं आएगा। कोई नहीं कहता है, ये समझदारी की बातें हैं। और 10 बार आप भजन गाने आए, यूट्यूब पर आपका गीत जा रहा, 10 बार आप कह रहे हो कि लखनऊ वाले ने चूतिया बनावे आए हो। पहले शब्द संभाल के डालो, यूट्यूब पे जा रहा है आपकी वाणी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, जो कहता वो सबसे बड़ा चूतिया। और भैया जी ने कहा, चूतिया भैया जी ने कहा कि भाप पर आसन जब लगाया अंजनी ने तो 3 देवता आ गए। तुमसे कहा जितना भैया हमारे बताई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता अंजनी के पास आ गए। बोले क्यों तपस्या कर रही, बताओ, लिखा दिखाओगे? ये बात लिखा दिखाओगे? आप लोग कहते भी हो यार प्रमाण ना मांगो, मिलके गाना गाओ, और मिलके गाओ तो झूठी कहानी यूट्यूब पर जा रही है। तुमसे कहा बना के ना गाओ, अपना लिखा गावत, अपना लिखा गावत हम बना के गए थे। हाँ, स्कंद पुराण पूरी रट्टी रखी उनकी। भैया जी ने कहा विशेष तौर से ध्यान करिएगा सरकार, रोहित भैया, जो चीज मुख से खाई जाएगी ये बात या पी जाएगी, आमाशय के द्वारा होते हुए लैट्रिन से निकल जाएगी। ये बात भैया, अगर शंकर जी का वीर अंजना ने पिया तो कैसे कर ठहर गया, विज्ञान सिद्ध करके दिखाए। है कोई, है कोई? लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं मानता हूं आपकी बात को, काट नहीं रहा हूं।
आप कह रहे हो मैं विश्राम सागर से बोल रहा हूँ। पहले पुराने नाम कायदे से पढ़ लो। जो गीत आपने लगाया है आपका है, वो आपके ही गीत में मैं गा रहा हूँ। वो सुख सागर से नवमी स्कंद से था। लेकिन तुम यार भैया बात मानत नहीं हो, खाली धंधलियावे पर लागे प्रमाण मांगी तो भे जो चार मूर्ति बैठी हैं खसके लगी हैं कहीं है कोई? पागल नहीं है। हम भी पढ़ करके आते हैं, रामायण ही पढ़ते हैं, रामायण में जीवन चला जा रहा है हमारा। जय हो। आपने कहा कि पुंजस्थला, उसके पूर्व जन्म तक तो मैंने सुकंठी तक पहुंचाया है आपको। वो आपने भाप में बिठा दिया और शंकर जी से कहा। मैं इतना ही पूछना चाह रहा हूं कि शंकर सुवन केसरी नंदन। सुवन मीन्स क्या होता है? हाँ। लकड़ी का हिल्या ना बनाओ साहब, पुरनिया भजनियन के पीछे ना पढ़ो, नवा पढ़ो नवा गाओ। जमाना चले गए, जमाना चला गवा, लकड़ी का हिल्या सुन के अब कहूँ गाय रहो खाना नहीं करिए। पढ़ी लिखी सारी जनता, अनपढ़ा जमाना चला गवा। अब वो जमाना नहीं रही गवा, सब डिजिटल एरिया है लखनऊ आपकी। 5G 6G 12 से ही जुड़ी है। हाँ, 5G जमाना सच्चे में। दरबार की जय। कह रहे प्रसंग मान सिंह का है। हाँ। हनुमान के विषय की बातें आपने खोदी, मैंने जनता से इजाजत मांगी, हम कुछ अपनी तरफ से रखी तो लोग कहा लागे हम जोते में आए रहो। यह तो तुम मानत ना है। ने पानी फेंक दिया पक्के से बहे। तुरंत तुरंत तुरंत। मिस्टर इंजन नाराम खिलावन साहब, हमका लौंडे ना जानो कि बच्चे हैं खिटपिटिया। है कोई? अंजनी तपस्या करने लगी। हाँ। जब तपस्या किया तो जब तपस्या में समय बीतने लगा, कोई ऋषि हो चाहे महात्मा हो चाहे मुनि हो, तपस्या दादा करता है तो सबसे पहले डरता कौन है? हाँ। इंद्र डरने लगता है। सबसे पहले पेट बहन पिरात है। इंद्र डरने लगा कि ऐसा ना हो कि मेरा सिंहासन चला जाए। इंद्र आए, अंजनी से कहा वरदान मांग लो। कहा मुझे पुत्र चाहिए, उन्हों चलेगे। आहा। अंजनी ने ऐसी कठोर तपस्या किया कि तीनों लोग हिलने लगे। हिलने लगे। सभी देवता विधाता के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास, और कहा महाराज काल लिखि देहो अंजनी के उदर 7 जन्म तक लड़का नहीं हुई। वाह। तीनों लोग या कम खड़बड़ान जा रहे हैं, जा जाओ बचाओ। तब उन्होंने पवन को आदेश दिया था, पवन देव को, और कहा जाओ, मैं अपनी लेखनी को भी नहीं मेट सकता। मैंने लिखा था उसके कोख से, उसके उदर से 7 जन्म तक कोई बच्चा नहीं होगा। आज तपस्या में लीन है अंजनी, तुम बच्चा बन करके उसकी गोदी में रोदन करो, जा करके रोने लगो। आज पवन देव इजाजत पाते हैं और पुत्र बन करके अंजनी के आगे रोने लगते हैं। प्रेम विभोर होकर के अंजनी जब तपस्या से जागती देखती बालक रो रहा तो कहती मैं नहीं जान पाई मेरे बच्चा कब हुआ। वाह गुरु वाह। पवन बने पुत्र, वही है पवन पुत्र, पवन बने पुत्र। भैया जी बता रहे हैं कि ये है पढ़ाई लिखाई। साहब भारी पाएं तुमसे हम। चलो अपने मन के नारी। अब तनुक अपन कथा हम रखी तो वह हनुमान के भैया अब तनुक हम देखी दादा के रे कत्ता पानी है। और इसी बात पर प्रमाण दिखाई दिखावा होई। हाँ के बाद गाना बंद। ई के बाद फिर गाना झूठा साच हम लगाए पे हम प्रमाण दिखा दिया। जो कहते आंख में जो पानी है कान इसका सानी है, और रुक गया तो मोती है, बह गया तो पानी है। आज देखना है किसमें कितना पानी है। इस तरफ मोहब्बत है तो उस तरफ जवानी है। आखिरी टन गा रहा हूं सरकार। प्रमाण जो मैंने गाया है मैं दिखाऊंगा आप लोगों को समझ, और जो गाने जा रहा हूं ये भी दिखाऊंगा। हाँ। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हो जाए। अरे भोगी है और को रामा, भोगी है और को भोगी है और को रामा, करी हो जो तुम करम भोगी है और को रामा, करी हो जो तुम करम भोगी है और को रामा, करी हो जो तुम करम भोगी है और
जो तुम कर्म भोगी है और को रामा। ये दादा अगर हम आम लगेबे या बबूरा लगाए कह दी अम्बिया मिल जाए तो कहूँ अम्बिया मिली है नहीं। हम दूसरे के लिए कुआं खोदब तो भगवान का तुम्हें वह मैं यहाँ गिर जई हो। सरकार अगर कोई अच्छा करता है तो उसका परिणाम अच्छा मिलता है और जो बुरा करता है तो उसका परिणाम उसे बुरा मिलता है। किसी लेखकों ने गायकों ने कहा है, क्या कहा है कि देर है रामा, ओ देर है रामा, अरे प्रभु घर नहीं अंधेर प्रभु के घर देर है रामा, अरे प्रभु घर नहीं अंधेर प्रभु के घर देर है रामा, प्रभु घर नहीं अंधेर प्रभु के घर देर है रामा, ओ प्रभु के घर देर है रामा, ओ प्रभु के घर देर है रामा, प्रभु घर नहीं अंधेर प्रभु के घर देर है रामा, प्रभु घर नहीं अंधेर प्रभु के घर देर है रामा, प्रभु घर नहीं अंधेर प्रभु के घर। और हमारे गोविंद सिंह भैया जो कि बलसिया फार्म से, जिनके द्वारा 51 मुद्राओं का दान है, कहने यार ठेक लगे रहो गुरु पैसा भी और मिलेगा। बोले सच्चे दरबार की ही जय हो। ए दादा अगर हम आप यहाँ गाली बक दी तो आपका इनका मरी हो हमका मरी हो, है नहीं दादा? हमका डटियो के मान सिंह आप बक की गए हो, ठीक है। तो आइए कर्म की बात है तो रामचरितमानस में एक चौपाई दी गई है, जय हो। ए भैया कि कर्म प्रधान बेस रचि राखा, कर्म प्रधान ईश्वर चिराता, कर्म प्रधान ईश्वर चिराता, कर्म प्रधान बेस रचि राखा, कर्म प्रधान ईश्वर चिराता, जो जस कीन तो तस फल चाखा, जो जस कीन सो तस फल, जो जस कीन सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस कीन तो तस फल चाखा। चाखा। ए भैया जब स्वामी जी ने ये बात लिखी तो यह कथा भगवान कन्हैया युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। कर्म के विषय में युधिष्ठिर ने भगवान कन्हैया से कहा कि हे केशव माधव, क्या करने से क्या फल मिलता है और क्या नहीं करने से क्या नहीं मिलता है, जय हो। जरा कर्म के विषय में बताइए। जो लोग अच्छा कर्म करें और अच्छे मार्ग पर चले। आज भगवान कन्हैया कहते कि 4 वेद 6 शास्त्र में बातें लिखी है दो, सुख दीने सुख होती है और दुख दीने दुख हो। अगर किसी को आप दुख दोगे तो तुम्हें दुख मिलेगा, जैसा जिसके साथ व्यवहार करोगे उसका फल वो वैसा ही आपको मिलेगा। तो आइए इस पर एक प्रसंग सुना रहे हैं भगवान कन्हैया युधिष्ठिर को। क्या बात कि सुनो हे धर्मराज, सहयोगी मंडल सुनो। सहयोगी मंडल ध्यान दे, बाद में ये न कहा कि हम सुन ही नहीं पाए। सर्च करो गूगल पर। अब यह हमारी कथा है, अब हमारी कथा लागे जा रही है 1 बजे अब और ठीक है। तो सुमिरो श्री गणेश सुमिर कई उमा भवानी और रक्षा हमारी करवाई मैया सैलानी। भूल चूक जो हमसे हो वही साहेब खता माफ हुई जय भूल चूक जो हमसे होवे जय हो। खता माफ हो जाए। कोई या सब लीला नारायण की, या सब लीला नारायण की, या सब लीला नारायण की, हे नारायण की
हो नारायण की। ओ मोरे भैया वेद है अगमय अपार भोगी है और को रामा वेद है अगमय अपार भोगी है और को रामा। वेद है अगमय अपार भोगी सोहर रम करी हो जो तुम करम भोगी और को रामा। करी हो जो तुम करम भोगी है और को रामा। करी हो जो तुम करम भोगी है और को रामा। तो आज भगवान के नहीं आए युधिष्ठिर को समझा रहे हैं सुना रहे हैं। सुनो युधिष्ठिर कि विदर्भ देश का हाल विदर्भ देश अरे रहन हम तुम्हें बताई संजीत यक भूप सुनो श्रोतो मन लाई। विदर्भ देश में एक सयंजित नाम के राजा हुए। विदर्भ देश में एक सयंजित नाम के राजा हुए। तो सुनो भैया ताही नगर एक ब्राह्मण रहता अरे सुनो दादा मनु लाए। जय हो। विदर्भ देश में महाराज सयंजित की राज्य में नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था सौमित्र। सौमित्र नाम था। और नाम जय श्री तासु मेहरुआ। नाम जय श्री तासु मेहरुआ। नाम जय श्री तासु की नारी। जय श्री नाम की तासु है नारी। ओ मोरे भैया सुनो सुजना मन लाई भोगी है और को रामा। सुनाओ सुजन मन लाई भोगी और को रामा। सुनो सुजना मन लाई भोगी है और को रामा। हाय मोर रामा हाय मोर राम जन सुनो सुजाना धरनाई हो भोगी है और को हाँ हो भोगी है और को रामा। हाय मोर रामा हाय मोर रामा करी हाउ जो तो महाकरमाया रे भोगी है और को हाँ रे भोगी है और को। सौमित्र नाम का एक ब्राह्मण रहता था विदर्भ देश में सयंजित महाराज के राज्य में। उसकी पत्नी का नाम था जयश्री। दादा बहुत ध्यान से सुन रहे हो तो बहुत ध्यान से इस कथा को सुनना। जयश्री नाम की पत्नी थी, पतिव्रता थी, पति की आज्ञानुसार कार्य को करती थी। लेकिन ये भैया भगवान को सब कुछ मंजूर था लेकिन एक कार्य मंजूर ना हुआ। कौन सा? तो रही जवानी जवानी जा रही बुढ़ापा पहुंच आई। ना भैले संतान विप्रमन सोच बढ़ाई। रही जवानी जाए बुढ़ापा पहुंचो आई और नहीं आको संतान विप्रमन सोच बढ़ाई। अरे अतुल भैया हमारे रैथा से हमारे ढोलक मास्टर सानू भैया जी के लिए वाह एक केस मुद्राओं का दान है और कहना है कि डमरू अभी बाकी है। मैं पूरी कर दी। ए भैया तो रही जवानी जाए बुढ़ापा पहुंचो एक ललन बिन गोदिया सुनी मनमा करई विचार। एक ललन बिन गोदिया सुनी मनमा करई विचार। हाय को सैया अब का कर भई। हाय को सैया अब का कर भई। हाय को सैया अब का अब का कर भई हो अब का कर भई। अब का कर भई हो अब का कर भई। ओ मोरे रामा
पंक्तियां सही हैं। ये भोलनाथ का डमरू अतुल भैया तुम्हारे लिए खास तौर से स्पेशल। जय हो। आज हमारे शिवम भैया जी के द्वारा 21 रुपए का पुरस्कार और कन्हैया जी लगा दे बेड़ा पार बोले साचे दरबार की। हाय को सैया या बका करबई, ओ हाय को सैया या बका करबई, ओ मोरे रामा बहै नयन जलधार भोगी है और ओ रामा अरे बहै नयन जलधार भोगी है और ओ रामा। चौथापन आने वाला, लेकिन भगवान धन दौलत सब कुछ दे दिया, लेकिन कोई संतान नहीं दिया। तो दादा फिल्मी दुनिया वालों ने गीत लिखा था, भोजपुरी वालों ने। हाँ पहले की भोजपुरी तो सुनने वाली थी, लेकिन हाँ। अब की भोजपुरी तो दादा बड़ी फुहर आवत है। भारत कि मुजरी बगुली बीना, मुजरी बगुली बीना, अरे पिपरा न सोहे कोयल बिना, कोयल बिना बगिया ना सोहे राजा, कोयल बिना बगिया ना सोहे राजा, कोयल बिना बगिया ना सोहे। ओ शोभे ना शोभे ना शोभे राजा, ना शोभे ना शोभे ना शोभे राजा, कोयल बगिया ना शोभे भाई भतीजा बिना मई का ना सोहे, भाई भतीजा बिना मई कल सोहे, भाई भतीजा बिना मई कल सोहे। होरिला बिना लाला बिना गोदिया ना सोहे राजा, लाला बिना गोदिया ना सोहे राजा। आज पत्नी के मन में चिंता बन गई कि हमारे कोई संतान नहीं, पंडित जी भी बहुत परेशान कि हमारे कोई औलाद नहीं है। जैसे महाराज दशरथ को चिंता हुई थी कि एक बार भूपति मनमाही भई गलानी मोरे सुत नहीं, उसी तरह की व्यथा पैदा हो गई। पंडित जी के मन में विचार करने लगे, तो जब विचार करने लगे तो हुआ क्या? क्या? उसी समय दरमियान मेरे बंधु ऋषि एक पहुंचैया, आवती ऋषि का देख विप्र तब शीस नवाए, करी प्रणाम यति आदर की ना उच्चासन बैठाए, धूप दीप आरती उतारी
भोगे पयारती उतारे धूलती पयारती उतारी धुलती पयारती उतारी ओ मोरे रामा ओ मोरे रामा संत मन ही मुस्कान भोगी है और को रामा अरे संत मन ही मुस्कान भोगी और वो राम मुस्कान भोगी है और को रामा भोगी है और को राम भोली है और को राम अरे करी हऊ छोट और को अतुल भैया ध्यान से लीजिएगा कथा को। हाँ इनको तो बहुत ध्यान है। जब वहां पर जमदग्नि महाराज का आगमन हो जाता है तो जमदग्नि परशुराम के बाप हैं। अच्छा विप्र ने सेवा किया, सिंहासन पर बिठाया, चरणोदक लिया, आरती उतारी। तो आज विप्र की सेवा में प्रसन्न होकर के हरिशंकर भैया महात्मा ने आशीर्वाद दे दिया। जय हो। हरा भरा परिवार रहे तुम रहु सुन लीजिए। हे विप्र महाराज मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गया, जाओ तुम्हारा हरा भरा परिवार बना रहेगा। वाह भिंडी। सुन्यो वचन जब महाराज ध्यान कहने पर दी हाथ जोड़ी गई शीश नवायो कहा सुनो ऋषिराज। महाराज जी कौन आशीर्वाद दे दे हो? अरे हमारे ये कौलरी का नाही, हमारे कौलरी का नाही, हमारे या कौलरी का नाही, लड़का नाही हो लड़का नाही, लड़का नाही हो बिटिया नाही, लड़का नाही हो बिटिया नाही। ओ मोरे बाबा ओ मोरे बाबा दीधे आशीर्वाद भोगी है और तो राम आशीर्वाद भोगी और तो राम, दीधे आशीर्वाद भोगी है और तो राम। भोल है और को रामा, भोल है और को रामा, अरे करी हो तो राम भोगी और को राम। ऋषि महाराज ने आशीर्वाद दे दिया तुम्हारा हरा भरा परिवार बना रहे। अच्छा हाथ जोड़कर विप्र महाराज कहने लगे महाराज हमरे को लड़का है न को बिटिया है, काहे हमारा परिवार तो अधूरा परिवार को मियाँ बीबी दुई जनन परिवार में जब बच्चे हो तो का कहते हैं परिवार, तो हमरे कोई है नहीं तो का हरा भरा रही महाराज। तो आज जमदग्नि कहने लगे कि हे विप्र महाराज अगर मेरे मुख से ऐसी बात निकली है ये ब्रह्म वाक्य है, जाओ एक नहीं तुम्हारे दुई हुई हैं। अच्छा एक नहीं तुम्हारे एक बिटिया और एक लड़का, एक बिटिया हो और एक लड़का हो, क्योंकि विधाता की लेखनी को कौन मेट सकता है? या तो में अटई यति या तो में अटई सती। विधाता की लेखनी को संत ही मेट सकता है, बाकी दादा क्षमता कोई में यहाँ नहीं है। कहीं जाओ को लड़का होई और या के तुम्हारे बेटिया होई। चले गए महाराज, तो चले गए महाराज। अरे वाह। नारी तब गर्भ जनायो, अरे नवा महीना लगो ललन गर्भ जन्मे। ए भैया जोड़ुआ एक बिटिया और एक लड़का जन्मे आई।
सयानी पंडित मन स्वाचई कन्या का किहन बिहाओ। अच्छा घर पर सोच करके कन्या का विवाह कर दिया। भेसयानी पंडित मन स्वाचई लड़का का बिटिया का किहन विवाह। बिटिया चली गई ओ सुंदर बधू ब्याही घर लावे। सुंदर बधू ब्याही घर लावे। सुंदर बधू ब्याही घर लावे। ब्याही घर लावे। ब्याही घर लावे। ओ मोरे रामा सुनौ अरे सुनौ सुनौ सुजना मन लाई भोगी है और को रामा। सुनौ सुजना परिधान और को रामा। सुनौ सुजना मन लाई भोगी है और को रामा। बिटिया का विवाह कर दिया। और ले एक तरीका बिटिया भय है। हाँ सही बात है। 21 मुद्राओं का गाना। वाह दादा समझते। ये हमारे भैया जी के द्वारा 51 लिख लो। 51 अवधपाल भैया पश्चिम गांव की पावन धरती से लड़का करीब पैदावारी में 21 रुपया और बिटिया की पैदावारी में 31 रुपया यानी 51 मुद्राओं का दान आया है। भगवान जीवन मंगल करे। हाँ ये भैया बिहान 51 दे रहे। हाँ बिल्कुल कटपिस लगे ज्यादा परेशान हो। हाँ तो जब बिटिया के बिहाव पंडित जी कई दिन बिटिया तो दूसरे घर की चली गए। लड़का के बिहाव की बहुरिया लाए। लेकिन भैया आप लोग तो ज्ञानी हैं। ये बताओ मृत्यु कहीं बता करके आती है? नहीं। मृत्यु कभी बता करके नहीं आती कि मान सिंह आज हम तुम्हें लेने आए हैं या फलाना तुम्हें हम लेने आएंगे। लेकिन हुआ क्या? ये भैया बता दे। दोनों का विवाह हो गया। सुनहु सुजन धरि ध्यान। अरे वाह। दूनों कई मृत्यु आई। पंडित यानी सौमित्र केर और उनकी मेहरुआ जयश्री केर और दूनों कल उठाई कि जमपुर पहुंचे जाए। दोनों प्राणी यानी प्राण निकाल लिए धर्म यमराज और पहुंच गए यमपुरी धर्मराज की सभा में। धर्मराज दिग पेश कियो है। अरे सुनो मित्र धरि ध्यान। धर्मराज का कहते हैं? रामायणों का मत है कि मेरे दाहिने कंधे पर चित्र और बाएं कंधे पर गोपित्र का निवास है। जो प्रत्यक्ष देखने का पाप जो करते हैं, पुण्य जो करते हैं, जो दिखाई मान है वो तुम्हारे चित्र महाराज लिखते हैं। और जो गुप्त पाप हो जाते हैं वो हमारे गोपित्र महाराज लिखते हैं दादा। चित्र गुप्त्र का जब फैसला होने लगा तो चित्र ने कहा महाराज इन्होंने बहुत पुण्य किया है। वाह। संतों की सेवा की है। क्या बात है। गुप्त्र कहें महाराज ये कुछ पापों के हैं। ये कुछ पापों के तो धर्मराज कहते हैं पत्नी की यहाँ। इसकी पत्नी को जन्म कौन सा देना चाहिए कि कुतिया देव बनाए। वाह। बना कुतिया। इसको कुतिया का जन्म दिया जाए। अच्छा। कुतिया देव बनाए। बस सीजन भी आ रहे। विप्र पंडित विप्र का बैल करीजे। इसकी पत्नी को कुतिया बनाओ और विप्र को बैल बना दीजिए। वाह। वो कहते प्यारे लाल ध्यान कहने पर हाथ जोड़ कई नारी बोली सुन लीजिए महाराज। ओ कौन कारण कुतिया हुई पे। 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 ओ अमर रामा हमका दियो बताई भोगी है और
अगले टर्न में हम बताएंगे कि कुतिया कैसे बन रही है और उसका जन्म बैल का क्यों हो रहा है। धर्मवान ज्ञानी ब्राह्मण थे, पत्नी थी पतिव्रता, फिर भी कुतिया और कहा बैल। तो चलते चलाते कटपिस है भैया जी जवाबी। तो अब धीरे धीरे गर्मा गर्मी ले रही है। धान भी फिल्मी दुनिया वालों ने गीत दिया। क्या दिया फिल्मी दुनिया वालों ने? कि पुरवैया के आगे क्या बात है। पुरवैया के आगे चलेगा कोई जो, पुरवैया के आगे चलेगा कोई जो, जिया झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे। ओ पुरवैया के आवेला महीना कोई जो, सावन का महीना सावन का रिसो, जियर धड़के ऐसे जैसे बनवा नाचे। ये तो तर्ज रही दादा। अब मर्ज में क्या कहना है? क्या तरीका ध्यान दे। सहयोगी मंडल ध्यान दे। सब्जी में आलू राजा राजा है सरकार। गरीबों खाते अमीरों खाते हैं। सब्जी में राजा आलू, सब्जी में आलू राजा, बतला दो रानी को। नासिक रानी ना बता दियो। सब्जी में रानी कौन है? राजा तो आलू। दादाजी सब्जी में आलू राजा, बतला दो रानी को। जंगल का शेर है राजा, बतला दो रानी। जंगल का है राजा, बतला दो रानी का। जंगल का शेर है राजा। अच्छा अब कह दो शेरनी रानी, लेकिन दादा शेरनी रानी लिखी नहीं गए है। हाँ है तो पत्नी उसकी, स्त्रीलिंग है, लेकिन शेरनी रानी है नहीं। जंगल का शेर है राजा, बतला दो रानी का। ऋतुओं में बसंत है राजा, बतला दो रानी को। ऋतुओं में बसंत है राजा, बतला दो रानी। ऋतुओं में बसंत है राजा, बतला दो रानी का। 4 ऋतुएं होती है दादा, जिसमें बसंत राजा है। उसका आगमन यानी स्वागत किया जाता है, बसंत ऋतु का स्वागत किया जाता है। उसकी रानी कौन है? ऋतुओं में बसंत है राजा, बतला दो रानी का। नदियों का सिंधु है राजा, बतला दो रानी का। नदियों का सिंधु है राजा, बतला दो रानी का। नदियों का सिंधु है राजा, बतला दो रानी को। सिंधु यानी सागर राजा है, उसकी रानी कौन है? और खाए मपेटू राजा, बतला दो रानी। हाँ खाए मपेटू राजा, बतला दो रानी। बतला दो रानी।
बतला दो रानी कौन। और या का राजा है अंधों में काने राजा बतला दो रानी का। अंधों में काने राजा बतला दो रानी। अंधों में काने राजा बतला दो रानी का। और हमारे काशीराम भैया जो कि बुधलवा से 201 रुपया। जिनके द्वारा नहीं 201 है लेकिन 150 वापस है। 51 मुद्राओं का दान है। जीवन मंगलमय हो। बोले सच्चे दरबार की जय हो। कहते हैं हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना तो कभी किसी मुजरिम ने सोची होगी देश का खात्मा तो करने। आइए उसको बैल और पत्नी को कुतिया का जन्म मिल रहा है। धर्मराज ऑर्डर कर रहे हैं। आहा। और हमारे यूट्यूबर रोहित यादव यानी यादव रोहित वाह। जिनका चैनल है तो आप लोग आज का कार्यक्रम इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। हाँ। हमारे रोहित भैया के लिए स्पेशल कलम बंद लिखा नहीं जाएगा। 51 रुपए का पुरस्कार हाथों हाथ आकर के आप लीजिए। और जीवन मंगल में बोले साचे दरबार की जय हो। क्या बात है और भैया। घंटी जरूर दबाओ भैया। ए दादा हनुमान जन्म भैया जी ने जो लगाया अहिल्या से मृदगल से 1 बजे तक तो हमने दादाजी का साथ दिया और रात्रि भर देते ही रहेंगे। हनुमान जन्म में चाहे जहां चल रहे वादा है। लेकिन जो सत्य है वो असत्य ना करें, सत्य माने उसको। जो हम मानने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो बात आई कि इधर हनुमान जी का प्रकट पवन बने पुत्र हो गया। अब तो हनुमान जी का प्रकट ही हो गया। पैदा नहीं हुए हनुमान जी, प्रकट हुआ है। मैंने तो कह दिया था, मैंने कहा है कि अंधरक दिन और रात बराबर। मैंने कहा था इस बात को। मैंने सूरदास को नहीं कहा। सूरज तो दिखाई पड़ता, वो तो बता देगा कि कहां पर क्या हेलो हो रहा है। हेलो हेलो। और हमारे कन्हैया लाल भैया आप बसावन प्रवास से जिनके द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार और मां भवानी लगा दे बेड़ा पार। साचे दरबार की जय हो। तो दादा अब हमारी कथा में थोड़ा सा हाथ बढ़ाएं, क्योंकि इनकी कथा में तो इनकी छपरम तो हम बड़ी दस्तिया लगाए रहन, भैया लगाने रोके रहन छपरा नीचे नहीं आवे देहन साहब। लेकिन देखिए हमारी आग छोट सरी मड़ैया हम छायन है। तो देखिए दादाजी माँ चेरिया लगाई हैं कि माचिस के तिल्लन लगा दी। बोले सच्चे दरबार की जय हो। इधर बाड़ी को भी विराम है और हमारे भैया जी के द्वारा अब देखिए वो कुतिया कुतवा। और मैं वादा करता हूँ दादाजी अगले टर्म में मैं प्रमाण लूंगा और प्रमाण दूंगा। ऐसा नहीं कह दो कि वह हमारा धोबी के मारे तो कुतिया बनेगा। लिखित बात मानी जाएगी। नहीं वो धोबिन वाली मैं करूँ, धोबिन वाली कथा में नहीं आप पहुंच पा रहे हैं। वो धोबिन वाली की जो बात है ये मेरी कथा से मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि उनके मार दिन तो कुतिया होगी। मैं लिखित मांगूंगा लिखित। और हमारे शिवम भैया जिनके द्वारा 21 मुद्राओं का दान है जीवन मंगल में। और भैया रानी सभी की बताई जाएंगी लेकिन जरा स्टन के बाद ये रानी हम बता दे अगले टर्म में बता दे। ऐसी कोई बात नहीं कि रानी कौन है। झांसी का बिल्कुल बिल्कुल भाई जिन चीजों भाई अब आप लोग विचार करिएगा। भाई देखो वक्ता हम है, वक्ता ये भी जो इनकी समझ में होगा बताएंगे। अगर समर्थन मिलेगा अच्छी बात होगी तो समर्थन मिलेगा। अगर गलत बता देंगे तो उसका समर्थन कोई नहीं करता। गलत का समर्थन तो कोई करता ही नहीं है। बोलते गुरु महाराज की जय हो। प्यारे लाल साहेब की जय हो। लाल दास साहेब की जय हो। कालिदास साहेब जय जय।